My screen is visible, Kashish, Abhishek. Yes, Okay, yes. ठीक है. So, welcome to Set Time Bound Goal. हम लोग स्टार्ट करते हैं एक नए टॉपिक को. नया क्या, पुराना ही है. लॉगरिदम का मुझे लगता है फर्स्ट वाला मेरा आप लोगों ने देख लिया होगा. देख लिया ना सब लोग? पहला लेक्चर सबने देख लिया ना? उम्मीद तो इतना रखा ही जा सकता है कि रात को भी क्लास नहीं चला था तो आपने देख ही लिया होगा. देखा है? हाँ सर देख लिए हैं, बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है सर. कोई बात नहीं, हम लोग क्वेश्चन यहाँ प्रैक्टिस कर लेंगे. 1 मिनट का समय दीजिए हमको. स्लाइड थोड़ा अपलोड कर दें. ठीक है, आइए. आपको पता ही है कि नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं. हम लोग लॉगरिदम, जब भी कोई दिस इज द स्टूडेंट रिव्यू तो बस वैसे दिखाना पड़ता है. लॉगरिदम फंक्शन, लॉगरिदमिक फंक्शन जो है, लॉगरिदम फंक्शन हमको यहाँ से स्टार्ट करना है मेनली. ठीक है ना भाई? दिस इज लॉगरिदमिक फंक्शन. लॉगरिदमिक फंक्शन क्या होता है? किसी भी फंक्शन को लॉगरिदम में जो एक लिखने का तरीका है वो ऐसा है कि किसी भी फंक्शन को लॉग के अंदर अगर हम लिख रहे हैं y इक्वल टू लॉग x, तो सबसे पहले हमको कंडीशन पता होना चाहिए. कंडीशन क्या होता है? ऐसा ये स्क्रीन तो दिख रही है ना कि नहीं दिख रही? Yes. हाँ, हाँ y सर इक्वल दिख टू रही लॉग है. x, y इक्वल टू लॉग x लिखने का सबसे, अगर आप लिख रहे हैं y इक्वल टू किसी भी फंक्शन को लॉगरिदम फंक्शन में लिख रहे हैं तो उसमें सबसे पहले आपको ध्यान देने वाली बात जो है लॉग के अंदर वाली चीज. जैसे आपने लिखा लॉग x बेस ए, ये लिखा लॉग x बेस ए, तो लॉग के जो अंदर वाली चीज है ये हमेशा क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए, निगेटिव नहीं हो सकता है. अगर ये निगेटिव हो रहा है तो लॉग डिफाइन नहीं है. क्या है? लॉग इज नॉट डिफाइन. व्हाट इज दिस? लॉग इज नॉट डिफाइन. ये Define. बात समझ में आया? लॉग तभी डिफाइन है जब लॉग के अंदर वाली वैल्यू पॉजिटिव हो. आप इंटीग्रेशन में देखते होंगे कि 1/x का इंटीग्रेशन आप क्या बोलते हैं? जिसको आता है बताए, जिसको नहीं आता है कोई दिक्कत नहीं, हम इंटीग्रेशन ही पढ़ेंगे आप मतलब आगे क्लास में. लॉग 1/x का एक्स. इंटीग्रेशन क्या बोलते हैं? सर लॉग लॉग मॉडुलस एक्स. मॉड एक्स. इसीलिए वहां पे मॉड में डिफाइन किया जाता है क्योंकि मॉड मॉड जो होता है हर वैल्यू को पॉजिटिव कर देता है. समझ में आया? यस सर. ये बात आपको क्लियर हो गई होगी तो अच्छी बात है. अब किसी भी फंक्शन को लॉग में लिखने के पहले लॉग को पढ़ते कैसे है? अगर मैं बोलूं कि लॉग का मतलब x को लॉग में लिखो तो कैसे लिखोगे? लॉग x बेस से. क्या पढ़ोगे? लॉग x बेस से. समझ में आया? तो अगर मैं बोल रहा हूं Yes. y इज इक्वल टू, अगर log x बेस से है, क्या कह रहा है? किसी भी फंक्शन को आपने log x बेस से भी लिखा. रुक चाहिए, एक लड़का और आ रहा है, वो परेशान है कि हमारा अभी तक उसका हुआ नहीं. देखते हैं, उसको भी ले लेते हैं अंदर. फिर बड़ा परिवार सुखी परिवार. क्या आ गया इसका? हाँ, विकास यादव. 1 मिनट, एक बच्चा. हेलो विकास. विकास, एम आई ऑडिबल? Yes sir, बोलिए. तो तुम्हें रेगुलर रहना है, ठीक है? जो तुम रेगुलरिटी नहीं बना रहे हो, आई विल कंप्लेन यू. आई विल कंप्लेन अगेंस्ट यू टू योर मदर. ठीक है? Okay sir. हेलो. हाँ, तो ये Yes रेगुलरिटी sir. बना के रखो थोड़ा. हम, हाँ, काम रहता है यही ना.
भाई काम यहाँ सबको रहता है, कोई भी खाली नहीं है। भाई कोई खाली है क्या इसमें से? अभी माइक ऑफ कर लो तुम यार, बहुत नॉइज है। भाई आप में से कोई खाली है क्या, जो मतलब जिसके पास काम ना हो, जो निठल्ला बैठा हो? भाई सब लोग कुछ ना कुछ तो कर रहे होगे ना, किसी ना किसी काम को छोड़ के ही हाँ आए होगे पढ़ने। पर ये विकास भाई को हमेशा काम रहता है, जो विकास भाई हैं इनको बहुत ज्यादा काम रहता है हमेशा, पता नहीं क्या। ठीक है, तो आइए वो करते हैं। एक वो विकास चौहान आने वाला था, एक लड़का नया, उसका पूछ लो। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना। ठीक है, y is equal to log x बेस से है, y is equal to what is this, log x बेस से है। इफ एंड ओनली इफ क्या हो जाए, अगर हमें पहली बात ध्यान से सुनिएगा, हम लॉग को कैसे डिफाइन करते हैं। y is equal to, अगर मैं किसी भी लॉग को डिफाइन कर रहा हूँ x बेस से, तो पहली बात मैं क्या कहूंगा, x क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। a क्या होना चाहिए, a भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और साथ ही साथ a नॉट इज इक्वल टू 1 होना चाहिए। ये बात कंडीशन समझ में आई? हमेशा लॉग को डिफाइन करने की चीज जो होगी ऐसे ही होगी। ये बात सबको समझ में आ गई? यस सर। हाँ या ना में? हाँ, हाँ या ना में जल्दी जल्दी यस जवाब देते जाइए। अब मैं कहूँ कि आप यहाँ से x की वैल्यू निकालिए, x की वैल्यू निकालिए, तो जब लॉगरिदम को हटाते हैं तो एक्सपोनेंट फॉर्म में आता है। कैसे? x इक्वल टू हो जाएगा 1 के पावर y, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 के पावर y, क्या हो जाएगा? तो हमें लॉगरिदम से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जाना, एक्सपोनेंशियल से लॉगरिदम फॉर्म में जाना, ये दोनों चीजें हमको आनी चाहिए। समझ में आया? अगर मैं कहता हूं log 4 बेस 2 इक्वल टू x है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x, सॉरी गलती लिख दिया, log x बेस 2 इक्वल टू 4 है, log x बेस 2 इक्वल टू 4 है, एक लॉगरिथमिक सिंपल लॉगरिथमिक इक्वेशन है। तो मैं कहूं फाइंड द वैल्यू ऑफ x, कैसे फाइंड करिएगा, चलिए जरा बताइए हमको। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, हाउ यू विल फाइंड? कुछ नहीं, x फाइंड करना, log हटाना है, तो इसको एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में लेकर जाइए। x इक्वल टू क्या होगा, 2 के पावर 4। किसी को डाउट है क्या इसमें? भाई मैं बेसिक बात बता रहा हूँ, अभी अभी कोई भी टफ नहीं चल रहा है, अभी आगे आने वाले लेक्चर में टफ बात होगा। विकास चौहान है क्या यहाँ? नहीं है विकास चौहान? ओके, कोई दिक्कत नहीं है। एक कितने लोग को समझ में आ गया? 100% समझ में आया? कशी से रिस्पॉन्ड करती रहो, तुम्हारी रिस्पॉन्ड करने वाली जिम्मेदारी खत्म नहीं हो जाती है, ठीक है? एक क्या आ गया 16, ये बात समझ में आया? समझ में आया? हाँ यस सर। ठीक है, तो इस पे बेस्ड मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, देखता हूँ कितने लोग सही कर पाते हैं। ठीक है, आई होप कि आप लोग सभी लोग सही कर पाए, फिर भी देखते हैं, लेट्स चेक कि कितने लोग सही कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। हाँ। अगर मैं आपसे इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन पूछूं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ लॉगरिथम, जैसे यहाँ पे हमने क्वेश्चन पुट करके रखा हुआ है, क्वेश्चन है दिस, देयर इज अ क्वेश्चन, नेक्स्ट स्लाइड। चलिए मैं बोल रहा हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 4, लॉग के अंदर है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, एक्स स्क्वायर माइनस 4x, सॉरी प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। एक इक्वेशन दिख रहा है ना, बेस 2 इज इक्वल टू व्हाट, 0। ये दिख रहा है क्वेश्चन में? यस लॉग में बेस है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0,
इक्वेशन में फिर से लिख रहा हूँ। अब आपको फाइंड करना है एक्स की वैल्यू। यहाँ क्या फाइंड करना है? फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। कशिश क्वेश्चन सॉल्व करो। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, क्वेश्चन सॉल्व करो। बोर्ड पे क्वेश्चन दिख रहा है सबको? यस ठीक है। रजत भाई, हाँ जो सर बेसिक दिख रहा है। प्रॉपर्टी बताया ना, बेसिक प्रॉपर्टी बताया कि लॉग के अंदर वाली चीज को फाइंड करना होता है, तो हम कैसे फाइंड सर करते हैं? 9 आएगा। एक्सपोनेंट फॉर्म में 9 आएगा। एक्स रजत भाई ने बोला 9 आएगा। देख लेते हैं भाई, 9 रख के देखिए क्या इसको सेटिस्फाइड कर रहा है क्या? 81 प्लस 4 9 36 प्लस 3 ए लॉग में है और अपन 2 है। मुझे तो नहीं लग रहा, नहीं करेगा सेटिस्फाइड, नॉट सेटिस्फाइड, 0 के बराबर नहीं आ सकता। गलत है आपका आंसर। कोई और बताए? विकास, तुम तो पढ़े हुए हो हमसे, बताओ। थ्री सर। 3 आएगा। ओके, 3 रखिएगा जरा। इन्होंने बोला 3 भी सेटिस्फाइड नहीं करेगा। x बराबर 3, विकास ने बोला आंसर गलत है। क्या कर रही है कशिश, क्या कर रही है? हेलो कशिश, सुनाई दे रहा है कि तुम्हारा नेट सही नहीं है? हेलो कशिश। हाँ अभिषेक भाई, रजत भाई ने बता दिया। अभिषेक भाई तुम बताओ, अब्दुल्ला बताओ। मैं बताता हूँ, छोड़ो यार, तुम लोग टाइम वेस्ट करवा रहे हो। हमको पता है कि जब भी हमको लॉग के अंदर वाली चीज की वैल्यू निकालनी होती है तो हम क्या करते हैं? लॉग के अंदर वाली चीज की वैल्यू निकालनी होती है तो हम लॉग को हटाते हैं। लॉग को कैसे हटाते हैं? रिस्पॉन्ड करते रहो यार, माइक ऑफ करके तुम लोग बैठे रहते हो। नेट नहीं चल रहा है क्या अभी भी? तुम लोग रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। अभिषेक, रजत, हाँ सर। रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रहे हो मेरे भाई? तुम रिस्पॉन्ड नहीं करोगे तो मुझे कैसे पता चलेगा? ठीक है सर फिर। हाँ, हर क्वेश्चन पे रिस्पॉन्ड करो। देखो एक नया बच्चा आया है, विकास चौहान। हेलो विकास। हाँ भैया। क्वेश्चन देखिए, आप आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, log x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 बेस 2 इज इक्वल टू 0 है। अपने को फाइंड करना है x की वैल्यू। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? x की वैल्यू। तो चलिए आप मुझे x की वैल्यू फाइंड करके बताइए, विकास चौहान। बाकी अभिषेक, माइक ऑफ कर लीजिए जिनके माइक से नॉइज आ रहा है, और आप लोग माइक तभी ऑन करिएगा जब भी क्वेश्चन पूछना होगा। हाँ बाकी रजत भाई आप माइक ऑन रखिए और आप रिस्पॉन्ड करते रहिए। रजत भाई हमेशा माइक ऑन रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपके माइक से नॉइज नहीं आ रही है तो। ठीक है, स्टार्ट करिए। कैसे करेंगे? हमको क्या करना है? फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बदलना है। कौन से फॉर्म में बदलना है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे बदलते हैं? इसको इसके पावर पे चढ़ाते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 के पावर 0। ध्यान से देखिए, अगर अगर log x बेस से इक्वल टू क्या होता था? कोई भी नंबर हो, मान लीजिए b है, तो x की वैल्यू कैसे फाइंड करते थे? अंदर x मत देखिए, आप सोचिए अंदर वाले को कैसे बाहर निकालेंगे। तो अंदर वाले को बाहर निकालने के लिए एक्सपोनेंशियल का सहारा लेना पड़ता है, इसको इसके पावर में चढ़ाना पड़ता है। तो x इज इक्वल टू a के पावर b, x इज इक्वल टू a के पावर b। अब देखिए दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 बराबर क्या हो गया? 2 के पावर 0 मतलब क्या? 1। 1 नहीं हो गया? अब ये 1 इधर Yes, भेज sir. दीजिए, क्या हो जाएगा? हेलो एक्स सर। स्क्वायर। हाँ कहाँ थी तुम? सर अभी बाहर चले गए 2 मिनट। अच्छा, बाहर चले गए थे। हाँ, कुछ काम था। ठीक है, ओके, इस क्वेश्चन को करो। क्या? एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, एक अच्छा। लॉगरिथमिक इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन को कितने लोग सॉल्व कर Yes, लेंगे ये sir. बताइए? दिस इज क्वाड्रेटिक हाँ इक्वेशन। सर सॉल्व हो जाएगा। हाँ, विकास चौहान, विकास यादव, रजत, अभिषेक, चारों लोग आंसर जल्दी बताइए क्या होगा। नहीं सॉल्व नहीं हो जाएगा, करके बताइए मुझे। मैं आपको यहाँ पे एक चीज सिखाना चाहता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज। हेलो सर। कहाँ? हाँ बोलो बोलो। सर -1 और -3। माइनस और -3 देखते हैं।
मुझे तो नहीं लग रहा। फिर 0 आ जाएगा, आ जाए। अच्छा -1 रखते हैं, चलिए -1 रखते हैं, -1 तो 1 हो गया, नहीं आएगा, नहीं सेटिस्फाइड करेगा, गलती करा है तुमने। तो कितने लोग प्रेजेंट हैं? हेलो विकास चौहान। सर मैंने ऊपर वाली इक्वेशन 3 = 0। हेलो विकास चौहान। सर ये क्वेश्चन श्रीधराचार्य मेथड से होगा सर। हाँ बिल्कुल, श्रीधराचार्य मेथड से होगा। और चलिए सर इसका श्रीधराचार्य लगाइए। आंसर -4 ± √8/2 आया है सर। आंसर क्या आया है? -4 -4, हाँ, प्लस माइनस √8/2। √8/2 ऐसा आया है ना? तो इसके दो आंसर आएंगे, देखिए, और दोनों के आंसर, Yes, दोनों sir, के दो दोनों आंसर आंसर है। कैसे आएंगे? दोनों के दोनों आंसर कैसे आएंगे? निगेटिव आएंगे। दोनों के दोनों आंसर कैसे आएंगे? निगेटिव आएंगे, देख लीजिएगा, पक्का निगेटिव आएंगे, मैं कह सकता हूँ, आई एम श्योर। आइए इसको एनालाइज करते हैं। एक्चुअली ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था, बस आपने थोड़ा ध्यान नहीं दिया। एक रूट ऐसा होगा और एक रूट कैसा होगा? ऐसा होगा ना, दिस इज सेकेंड रूट, दिस इज फर्स्ट रूट, है कि नहीं? हाँ सर। क्लियर? अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, आपने रूट तो निकाल दिया, लेकिन पहले ये तो देखिए लॉग डिफाइन है कि नहीं है। पहले ये देखिए लॉग कब डिफाइन होगा? एक्स स्क्वायर प्लस 4x+3 प्लस 4x3, तो दो चीज पे डिफाइन होता है। एक तो बेस क्या होना चाहिए? बेस पॉजिटिव होना चाहिए, और एक नहीं होना चाहिए। तो ये तो डिफाइन है, बेस तो डिफाइन है, पर लॉग की वैल्यू डिफाइन है कि नहीं, इसको चेक करने के लिए पहले हम इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे पॉजिटिव। ये ग्रेटर देन क्या है? x² प्लस 4x+3 इक्वल टू ग्रेटर देन 0 है। पहले इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करिए मेरे भाई, इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करिए, उसके बाद देखिए क्या इसका आंसर जो आ रहा है इसके रेंज में आ रहा है। इस टाइप का क्वेश्चन जेई में कई बार आ चुका है कि लॉग की वैल्यू दे देगा और आसानी से सॉल्व हो जाएगा, और ना हम आंसर भी टिक कर देंगे, ऑप्शन में भी रहेगा। हाँ, और हम लॉग को पहले डिफाइन ही नहीं करेंगे। लॉग को सॉल्व करने का सबसे पहला तरीका, लॉग के बेसिक प्रॉपर्टी को यूज करिए, लॉग को पहले डिफाइन करिए। डिफाइन करिए, चलिए। इससे इनइक्वालिटी सॉल्व करने आती है रजत भाई? नो सर, वही पूरा नहीं है। अरे भाई, मैंने प्रीवियस वीडियो में काफी इनइक्वालिटी सिखाया हुआ है, कोई बात नहीं, नहीं आता है तो कोई बात नहीं। विकास चौहान, तुम रिस्पॉन्ड करो, पहला दिन है तुम्हारा, पहली बताओ इनइक्वालिटी सॉल्व कर लेते हो? हेलो विकास, क्लास ऑन करके भाग गया क्या है? कशिश, तुम इनइक्वालिटी सॉल्व करो। कशिश, हाँ भैया हो गया। इनइक्वालिटी सॉल्व करो विकास, तुम उस इनइक्वालिटी को सॉल्व करके वैल्यू बताओ। कशिश फिर से बाहर चली गई लग रहा है। यस सर। इनइक्वालिटी सॉल्व करके बताओ मुझे। सर कौन सी? अरे दिख नहीं रही है स्क्रीन पर, स्क्रीन नहीं शो हो रही। कितने लोग को स्क्रीन शो हो रही है पहले बताओ? दिख रहा है हाँ सर, तो हो रही है। अभी विकास तुमको बताते हैं हम। चलो कैसे सॉल्व करेंगे? पहले इसको फैक्टराइजेशन करना पड़ता है। देखो इनइक्वालिटी सॉल्व करने का तरीका वैसा ही है जैसे तुम इक्वेशन सॉल्व करते हो, बस थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। इसको फैक्टराइज करिए पहले। अभिषेक भाई फैक्टराइज करिए। कर रहे हैं भाई। हाँ सर, हो गया। दिस इज फैक्टराइज हो गया। अब देखो इनइक्वालिटी सॉल्व करने का तरीका होता है, जब भी आप फैक्टराइजेशन में बना लें, जब भी आप फैक्टराइज कर लें तो क्रिटिकल पॉइंट को ढूंढ लें। क्रिटिकल पॉइंट, अब क्रिटिकल पॉइंट कैसे ढूंढते हैं? पहले एक बार इसको 0 करिए, x+3 0 के बराबर करिए, तो x = -3, तो -3 जो है पहला क्रिटिकल पॉइंट है। और दूसरा उसको करिए x + 1 = 0, तो x = -1, तो -1 इज सेकंड क्रिटिकल पॉइंट। अब आप देखिए कि कौन से इंटरवल में हमको पॉजिटिव वैल्यू चाहिए ना, कौन सी वैल्यू चाहिए? आई नीड ओनली पॉजिटिव वैल्यू। तो देखिए कौन कौन से इंटरवल में पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है और कौन कौन से इंटरवल में नेगेटिव वैल्यू आ रहा है। तो पॉजिटिव वैल्यू फाइंड करने का एक तरीका है, किसी भी इंटरवल को चेक करिए, इस इंटरवल में 0 लाई कर रहा होगा, 0 इधर होगा ना, -1 के बाद 0 होगा ना,
तो इसमें जीरो रख के देखिए, जीरो देख के देखिए क्या इसको इसमें इसको जीरो रख के देखिए पॉजिटिव आ रहा है कि निगेटिव आ रहा है। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 पॉजिटिव में पॉजिटिव आ रहा है, तो इस सर आंसर बताएं। हाँ आंसर बताओ। सर सर x belongs to minus infinite comma minus 3 union and minus 1 comma infinite. x belongs to माइनस Infinite comma हाँ हाँ minus 3 हाँ union minus 1 हाँ। comma infinite. ये ठीक है, चेक करते हैं। ये क्या है, जीरो इधर है ना, जीरो इज लाइंग हियर, और जीरो यहाँ पे पुट करिएगा तो 3 आएगा। 3 मतलब पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, तो इसका मतलब ये पूरा इंटरवल पॉजिटिव है। अगर ये पॉजिटिव है तो अपने आप आंख मूंद के अगला इंटरवल निगेटिव मार दीजिए, अगला निगेटिव मार दिए तो अगला फिर से पॉजिटिव मार दीजिए, मतलब पॉजिटिव निगेटिव करके मार दीजिए। तो अब देखिए पॉजिटिव पॉजिटिव किस में आ रहा है, एक तो हाँ बोलो। नहीं ठीक है, एक माइनस इनफाइनाइट से -3 में आ रहा है, और यूनियन -1 से इनफाइनाइट वाले में आ रहा है। ये आ रहा है, यस सर आ रहा है ना, मतलब -1 से लेके -3 की वैल्यू ना यहाँ पे नहीं आ रही है, यहाँ पे नहीं आ रही है। तो देखिए इसमें से कौन सी वाली वैल्यू एक्सेप्टेबल है और कौन सी वाली वैल्यू एक्सेप्टेबल नहीं है। तो चलिए इसको मैं 8 इसको -4 लिख दे रहा हूँ, और -4 2√2 हो गया अपन 2, तो ये क्या हो जाएगा 2 माइनस -2 ये एक्सेप्टेबल है ना। देखिए -3 से इधर आ जाएगा कि नहीं आएगा, देखिए √2 की वैल्यू 1.4 होती है, 1.41 माइनस में और -2, तो ये क्या हो गया -3.41, तो इधर लाई कर गया, इधर लाई कर गया ना, तो एक्सेप्टेबल है। दिस इज एक्सेप्टेबल एक्सेप्टेबल है कि नहीं है इसको चेक करते हैं। चलिए ये हो गया -4, और ये क्या हो गया +2√2 अपॉन 2, तो ये हो गया -2 + √2, ये ऐसा हो गया, हो गया कि नहीं हो गया। अब -2 और √2 की जगह पे क्या लिखूं, -2 और ये √2 को 1.414 नहीं होगा 1.414, क्या आया आंसर, क्या आ रहा है, ये भी एक्सेप्टेबल है। देखिए हाँ सर, नहीं एक्सेप्टेबल नहीं है, अरे देखो इधर लाई कर जा रहा है, -1 कुछ आ जा रहा है, ध्यान से देखो, 2 में से 1.141 घटाओगे क्या आएगा, 0 पॉइंट समथिंग आएगा, मतलब इस वाले में है ना, इस वाले में है। देखो इधर वाले और इधर वाले, ये वाली वैल्यू एक्सेप्टेबल है, लेकिन अगर इसमें कोई वैल्यू आ गई तो एक्सेप्टेबल नहीं है, वो आंसर नहीं होगा। तो ये दोनों वैल्यू हमारी सेफ रेंज में आ रही है, तो इसका मतलब ये दोनों आंसर हो सकती हैं दोनों। लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन आईआईटी फॉर्म करे या एमयू फॉर्म करे कि आंसर तो निकाल लो तुम, और जो उसका जो वैल्यू है वो एक्सेप्टेबल ही ना हो, तो फिर वो आंसर नहीं होगा। ये बात समझ में आई तुम्हारी? तो लॉगरिथम जब भी सॉल्व करेंगे हम लोग क्या देखेंगे, पहली चीज कि वो वैल्यू एक्सेप्टेबल है कि नहीं है। एक्सेप्टेबल मतलब समझ लो डोमेन, वो इसके डोमेन में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। लॉग का डोमेन और रेंज अभी हम बात करेंगे, व्हाट इज डोमेन एंड रेंज। ठीक है, तो ये क्वेश्चन समझ में आया सबको अच्छे से? हाँ सर। अभिषेक रिस्पॉन्ड करो भाई, तुमने अब तक कुछ नहीं बोला है, समझ में आया है? बोल रहे हैं हाँ आ रहा है तो फिर अच्छी बात है। विकास बोलो, विकास चौहान, कोई डाउट है? आ गया? नो नॉइज आ रही है बहुत लोग के माइक से, ठीक है, लेकिन जब भी तुम लोग को जरूरत पड़े कि नॉइज हमको बात करना है तो तुम वो कर लेना, बाकी चैट में भी कर सकते हो। ठीक है, हमने क्या पढ़ा, लॉग को हमने डिफाइन करा, लॉग पे पहले क्वेश्चन देखा। अभी लॉग को एक्सपोनेंट में बदलना, एक्सपोनेंट को लॉग में बदलना हम सीखेंगे अभी। ठीक है, डोमेन रेंज की बात भी हम अभी करेंगे। ठीक है, हम पहले लॉग का ग्राफ देख लेते हैं। पहले ग्राफ को ध्यान से समझो, ध्यान से सभी लोग अपना हाथ ऐसे करो, हाथ ऐसे करो अपने, आप सबके हाथ में जो ये वाली रेखा होगी ना, ये वाली रेखा वो e के पावर x की रेखा होगी। देखो ये वाली जो रेखा है e के पावर x की रेखा है, और जो स्ट्रेट लाइन वाली रेखा है y = log x की रेखा है, और जो ये वाली रेखा है वो y = x की रेखा है, और जो ऐसे वाली रेखा है y = ln x की रेखा है। तो ये समझ गए, ग्राफ समझ में आया? आज के बाद से ग्राफ भूलोगे कि कैसा log x, कैसा एक्सपोनेंशियल का ग्राफ होता है, कैसे x का ग्राफ होता है, कैसे log x का ग्राफ होता है। हाथ से चेक करो, हाथ से, सभी लोग के हाथ में ऐसी रेखाएं हैं,
एक रेखा कुछ ऐसा हो, एक वाला, एक मान लो कुछ एक रेखा ऐसा है, ये y इक्वल टू e के पावर x की रेखा है। एक रेखा ऐसा है स्ट्रेट लाइन, ये y इक्वल टू x की रेखा है। एक रेखा ऐसा है y इक्वल टू log x। ये समझ में आया? ग्राफ समझ गए? अब आओ इस ग्राफ को हम अच्छे से एनालाइज करते हैं। देखो, दिस इज एक्स एक्सिस। क्या हो रहा है? विकास तुम्हारी माइक बहुत आवाज कर रही है। विकास चौहान, मैं तुम्हें म्यूट कर रहा हूं, तुम चैट बॉक्स में लिख दो, बहुत नॉइज कर रहा है माइक। देखो y इक्वल टू क्या है, ए वाई एक्सिस है और x एक्सिस है। मैं e के पावर x की बात करूं तो अभी तुमने देखा हमारे हाथ की जो ये वाली रेखा होती है किसको डिपेंड कर, किसको बताती है? x को। किसको बताती है? e के पावर x को। अरे भाई बोलो, y इक्वल टू e के पावर x के ग्राफ को ही तो दर्शाती है ना। हाँ तो सर। अगर मैं तुमसे एक बात बोलूं कि ये कहाँ पे काट रही है, जहां पे y एक्सिस को कहाँ पे काट रही है, तो बोलोगे जहां पे रेखा y एक्सिस को मिलेगी वहां पे x बराबर 0 होगा। तो x बराबर 0 इसमें रखो, तो ये क्या आएगा? y इक्वल टू e के पावर 0। तो यानी कि कट कर रहा है y बराबर 1 पे, तो ये 0,1 पे y एक्सिस को मिलेगी। ठीक है, अब अगर थोड़ा सा ध्यान देना, मैं इसी का मिरर इमेज ले लेता हूँ y बराबर x के अकॉर्डिंग। y बराबर x का रेखा कैसा होता है? y बराबर x का ग्राफ कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन विथ स्लोप 45 डिग्री एंगल। ये y बराबर x का है। इसी का मिरर इमेज लेता हूँ तो ऐसा ग्राफ कुछ बनेगा, दैट्स इज log x। तो एक्सपोनेंशियल और log x जो होते हैं एक दूसरे के क्या होते हैं? मिरर इमेज होते हैं। किसके अबाउट? y बराबर x के अबाउट। समझ में आया? दिख रहे हैं यहाँ? देखो ये y बराबर e के पावर x का ग्राफ है और ये y बराबर x का ग्राफ है, इसी का मिरर इमेज हो गया ये y बराबर log x। ठीक है, तो ये तुम्हें ग्राफ इसलिए बताया कि तुम्हें डोमेन और रेंज का एक अच्छा खासा आइडिया हो जाए। अच्छा ये बताओ, ये कहाँ पे जीरो हो रहा है? कहाँ पे जीरो हो रहा है? x की वैल्यू मतलब x जैसे log x है, y x एक्सिस को कहाँ पे काट रही है, किस पॉइंट पे कट कर रही है? अगर मैं तुमसे पूछूं क्या बोलोगे? 1 पर। बहुत अच्छे, 1 पे। और इसको हम बता भी सकते हैं, बेसिकली डिफाइन भी कर सकते हैं कि देखो 0,1 पे y को काट रहा था, तो इसका मिरर इमेज 1,0 को x पे काटेगा। खत्म, पहला ग्राफिकल। दूसरा क्या? y इज इक्वल टू log x। y इज इक्वल टू log x। एक मिनट रुकना, कैफ का कॉल आ रहा है, क्या कहना चाह रहा है? हेलो कैफ भाई। हाँ जी,
विकास भाई माइक बंद कर लो यार, वॉइस बहुत आ रहा है। हेलो अभिषेक भाई। हाँ कहाँ से हो भाई आप? गोरखपुर से। गोरखपुर से कहाँ से? गोरखपुर में कहाँ से हेलो, भाई? हाँ खजनी देख रहे हो? बस वहीं हाँ से। हाँ, चलो कहाँ से हो तुम? देवरिया से भाई। देवरिया से। हेलो 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 यादव भाई। हेलो 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 गाइस, हेलो वेट यादव भाई। वेट वन मिनट। अरे क्या हुआ भाई? इसमें कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। एक्चुअली कॉल आ गया था, थोड़ा इंपॉर्टेंट कॉल था। ठीक है, सो इस अभी स्टार्ट करते हैं अपन लोग। और सर कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेट 1 मिनट फॉर ग्राफ। एक्चुअली थोड़ा सा कई लोग फ़ोन कर देते हैं, उनको पता रहता है कि क्लास लेता हूँ इस टाइम, फिर भी एक्चुअली क्लास की टाइमिंग हमारी चेंज हो गई है ये वाली, तो लोगों को पता नहीं है। तो एक मिनट आप वेट करिए। हाँ हाँ, वेट करिए। देखिए, अरे मतलब अलग अलग लोग हैं, इनको बताने के बाद भी कॉल आ रहा है। हाँ भाई, तो कोई नहीं, सुनिए। अब ये लॉगरिदम ग्राफ जो था, आपको ये लॉगरिदम ग्राफ, एक्सपोनेंशियल ग्राफ और ये y बराबर x के करस्पॉन्डिंग एक दूसरे के मिरर इमेज में, बात समझ में आई आपको?
ये जो मिरर इमेज में कह रहा हूँ ना, इसका बड़ा यूज होता है, बड़ा यूज होता है, इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ। ठीक है, हेलो। हाँ सर। Yes, sir. हाँ, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अगर मैं डोमेन और रेंज की बात करूं, हम डोमेन और रेंज की बात करें, लॉगरिदम डोमेन समझते हैं, कितने लोग ये हैं जो डोमेन समझते हैं कि व्हाट इज डोमेन और व्हाट इज रेंज? विकास चौहान, आपसे तो भी किया जा सकता है, व्हाट इज डोमेन एंड व्हाट इज रेंज? डोमेन जो वैल्यू देखना और रेंज जहाँ से जहाँ बिलोंग करता हो। हाँ, डोमेन समझिए क्या होता है। डोमेन क्या होता है, जैसे आप x की जब भी कोई भी आप ग्राफ बनाते हैं ना, तो x की वैल्यू पुट करते हैं, y की वैल्यू आता है। Yes, sir. मतलब इनपुट में x होता है और आउटपुट में y आता है। तो डोमेन वो होता है जिसमें वैल्यू क्या की जा सके, जो वैल्यू रखते हैं जैसे। जो वैल्यू पुट करते हैं वो डोमेन होता है। तो मैं कहूं कि देखिए हर फंक्शन का डोमेन जैसे है ना डिफाइन है, जैसे मैं कहूं log x, तो आप कहेंगे कि सर log x के डोमेन में ना हम निगेटिव नहीं रख सकते हैं, log x में x निगेटिव रख सकते हैं क्या? नहीं रख सकते हैं। No, sir. आप कहेंगे कि सर जो x की वैल्यू है जो पुट की जा सकती है वो सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू पुट की जा सकती है, मतलब x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। आप यही बोलेंगे, यही बोलेंगे ना? यस सर। हाँ Yes, सर। sir. तो x जो होगा हमेशा कौन सी वैल्यू पुटेबल होगी? x में कौन सी वैल्यू पुटेबल होगी बताइए? Positive. ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव। तो जो वैल्यू पुटेबल है, जो वैल्यू रखेबल है, जिसको हम रख सकते हैं, उसको कहते हैं डोमेन। क्या कहते हैं? डोमेन। तो लॉगरिदम फंक्शन का डोमेन क्या है? ग्राफ से देखिए, हम क्या रख सकते हैं? 0 रख सकते हैं? नहीं रख सकते हैं। 0 से पॉजिटिव सारी वैल्यू रख सकते हैं। देखिए निगेटिव में इसका ग्राफ बना है क्या? y बराबर x, देखिए No, मैं sir. थोड़ा अच्छा नहीं बनाया हूं, इनको देखो, y बराबर x निगेटिव में है क्या? नहीं है। ये 0 के जस्ट बाद से y बराबर x की वैल्यू स्टार्ट हो गई है। तो इसका जो डोमेन होगा वो r प्लस होगा, r प्लस होगा, 0 को छोड़ के। या ऐसे कह सकते हैं x ग्रेटर देन 0, डोमेन क्या होगा? x ग्रेटर देन 0। या दूसरी भाषा में कहें तो 0 से लेके इनफाइनाइट तक, दिस इज डोमेन। व्हाट इज दिस? दिस इज डोमेन। Domain. और रेंज क्या होता है? रेंज क्या होता है? रेंज ये होता है कि कौन कौन सी वैल्यू आउटपुट में आई है, y की कौन कौन सी वैल्यू आउटपुट में आ सकती है, दैट इज रेंज। तो सोचिए आप रेंज क्या है, रेंज क्या है, कौन कौन सी वैल्यू आ रही है? तो आप देखिए यहां से माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट तक सारी वैल्यू लॉग में आ रही है। ध्यान से देखिए, हाँ सर। माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक सारी वैल्यूज पॉसिबल हैं जिसको हम रख सकते हैं। व्हाट इज दिस? दिस इज माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, दिस इज रेंज। समझ में आया? यस सर। गुड। अगर आपको डोमेन और रेंज समझ में आ गया तो मुझे एक्सपोनेंशियल का बताइए, एक्सपोनेंशियल का, एक्सपोनेंशियल का डोमेन क्या होगा और रेंज क्या होगा? क्या हुआ? हेलो, डोमेन कहां से कहां तक होगा? देखिए कौन कौन सी वैल्यू रख सकते हैं। आप कहेंगे कि सर आप एक्स कुछ भी रख लो, सबके लिए सेटिस्फाइड है। हेलो साकिब, पढ़ा रहा हूं, अभी पढ़ा रहा हूं। क्या चल रहा है? इमरजेंसी क्या हो गया? क्या हुआ? हाँ, तेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही भाई। कौन सा वाला? क्या पे मिल गया, रिजल्ट आ गया? अच्छा, शेक में तेरा हो गया? अबे क्या लिया? मैकेनिकल इंजीनियरिंग लिया? हो गया पक्का? गाइडलाइन टेस्ट बहुत इजी होता है भाई, मैं तेरा टेस्ट क्लियर करा दूंगा। अब सिर्फ पे पैसा कमाओ तुम, ठीक है? चलो मैं शाम को मिलता हूँ, गाइडलाइन टेस्ट तुम्हारा करवा देता हूँ, ठीक है? मैं शाम को तुम्हें पास करवाता हूँ गाइडलाइन टेस्ट में, ठीक है? थोड़ा सा चीटिंग करवा दूंगा, हो जाएगा। हाँ, अकाउंट बनवा लो, सीख लो, पैसा कमाओ, ठीक है? चलो।
हेलो गाइस, एम आई ऑडिबल? हाँ, Yes, तो sir. डोमेन Yes, क्या sir. होगा, इसमें कौन कौन सी वैल्यू रखी जा सकती है? माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट तक सारी रखी जा सकती है। तो इसका डोमेन क्या होगा? आर प्लस, मतलब सिर्फ आर, मतलब ऑल रियल नंबर आर पुटेबल इन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और रेंज क्या है? तो रेंज देखिए, एक्सपोनेंशियल की वैल्यू निगेटिव नहीं हो सकती। ग्राफ नीचे आ रहा है क्या? तो सर आर प्लस होगा तब। नहीं आ रहा ना, ग्राफ नीचे नहीं आ रहा है, मतलब जीरो से लेके पॉजिटिव जीरो से वैल्यू तक, मतलब infinite। आर प्लस। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो इसका डोमेन था, देखो जो इसका डोमेन था वो इसका रेंज बन गया, और जो इसका रेंज था उसका डोमेन बन गया। इसीलिए तो कह रहे हैं कि दूसरे ये दोनों क्या हैं? y बराबर x के करस्पॉन्डिंग Opposite। क्या है? Yes। मिरर इमेज है, क्योंकि इसका डोमेन उसका रेंज है, उसका डोमेन और इसका रेंज है। समझ में आया? विकास अपना माइक बंद करो, आवाज। हेलो विकास भाई। हेलो विकास। तो आओ भाई, अब हम प्रॉपर्टी देखते हैं। क्या देखते हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है यही है। कितने लोग मेरी बात सुन पा रहे हैं? कौन कौन है जो सुन रहा है? हाँ सर। हाँ सुन रहे हैं ना? Yes, तो आप sir. बताइए, रिस्पॉन्ड करेंगे, रिस्पॉन्ड करते रहिए। प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम। पहला प्रॉपर्टी, log 1 बेस ए क्या होगा? log 1 की वैल्यू 0 होती है। बेस में कुछ भी रहे, घंटा फर्क नहीं पड़ता है। मैं कहूँ log 1 बेस 100 क्या होगा? 0 होगा। log 1 0. बेस 1000 0 होगा। log 1 की वैल्यू याद रख लीजिए, log 1 की वैल्यू 0 होती है। बेस से घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। पहली बात समझ में आई? आई समझ में? हाँ पहली सर। प्रॉपर्टी। दूसरी अगर सर प्रॉपर्टी log है, e बेस, हाँ बताइए। log e हाँ बेस सर log 1 बेस ही रहेगा तो भी 0 होगा। बेस से घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो बस बेस डिफाइन होना चाहिए। बेस जो है ना पुटेबल होना चाहिए, ठीक है? उसके ओके डोमेन सर। में बेस आना चाहिए, मतलब बेस 1 नहीं हो सकता और निगेटिव नहीं हो सकता, बाकी कोई भी नंबर हो, घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। समझ में आया? हाँ सर। आप देखिए log a बेस से। log ऐसा टॉपिक है जिसमें मैं 2-3 लेक्चर खींच सकता हूँ, पर मुझे एक ही लेक्चर में खत्म करना है, क्योंकि हमारे पास थोड़ा टाइम जो है बहुत कम रहता है यार। अब मैं कल से फोन साइलेंट स्विच ऑफ करके रखूंगा। log a बेस से क्या होगा? 1 होगा। ये प्रॉपर्टी है। कैसे? 1. आप ऐसे सोच सकते हैं कि log a को पहले log a रख लें, और अपॉन में बेस को भी log a बना दें, और यहाँ पे अपने मन से कोई भी बेस दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो ये log a क्या हो गया? कट गया। log a अपन log a कट गया, एक आ गया। तो दिस इज सेकेंड प्रॉपर्टी, ये हमको याद रखनी है। तीसरी प्रॉपर्टी जो है बहुत फेमस है, इसी की वजह से log बहुत ज्यादा फेमस हुआ, वो है मल्टीप्लीकेशन वाली। log m इंटू n जो है, सबको आता होगा ये, log m प्लस n log plus n log n. n, ठीक है? अगर इसी के बिहार पे मैं बोलूं, चौथी प्रॉपर्टी, log m प्लस n की बात बताइए, सॉरी m अपॉन n की बात बताइए, तो आप कहेंगे कि सर log log m m। minus log n. ओके। पांचवी प्रॉपर्टी, पांचवी जो प्रॉपर्टी है अपना, वो है log m के पावर n। मतलब अगर log के पावर कुछ में हो, तो log की जो सबसे फेमस प्रॉपर्टी थी वो उनमें से एक है कि ये log हमेशा n पावर log को बाहर m. लेके आता है। log m। तो n log m, ये याद हो गया? इतना याद हो गया आपको? कितनी हाँ सर। प्रॉपर्टी अब तक हमने देखा? पहली प्रॉपर्टी याद सर, करना की जरूरत नहीं। ये हाँ स्लाइड पे बताइए। बता दीजिए सर। ये सेकंड वाला जो स्लाइड, बताए हैं वो कैसे सर डिवाइड करके किए हैं? log m अपॉन n। नो सर, सेकंड वाला हाँ log करिए ये a वाला ना। base। अरे देखिए log a बेस है हाँ ना, सर ये log a बेस है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, log a बेस को भी एक log मान लीजिए, और इसका बेस अपने मन ओके से जो सर। यहाँ दीजिए वही यहाँ दीजिए, आप दे सकते हैं। छूट है log में कि आप ऐसा लिख सकते हैं। जैसे जैसे ध्यान से देखिएगा, अगर आप कहें नाम, जैसे मैं कहूँ, अभी मैं यहाँ पे एक और जोड़ता हूँ, मैं कहूँ फॉर एग्जाम्पल, सभी लोग नोट्स बना रहे हैं ना? मैं वैसे नोट्स अपलोड कर दूंगा, पर अपना नोट्स बनाइएगा, इस नोट से कुछ नहीं होगा। Yes sir। Yes. अगर मैं कहूँ log 5 बेस 6, तो आप अपने मन से यहाँ पे लिख दीजिए ना log 5
और यहाँ पे लिख दीजिए log 6 और बेस में कुछ भी ले लीजिए, मान लीजिए आपने ले लिया 10 तो यहाँ पे भी ले लीजिए 10, सेम वैल्यू आएगी। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं log 5 बेस में लिखिए 1000 और अपॉन में यहाँ पे भी लिख लीजिए log 6 बेस में लिखिए 1000, सेम वैल्यू आएगी। लॉग में लॉग की यही चीज तो खूबियां हैं, यही सारी तो खूबियां हैं लॉग की, और हम ऐसा करेंगे भी। बोलो बोलो। हेलो सर, जो हाँ, ऊपर हाँ बेस विकास। लेंगे वो नीचे ही लेंगे। हाँ बेस सेम होना चाहिए, क्योंकि बेस सेम नहीं रहेगा ना तो कटेगा नहीं, कटेगा नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। बात समझ में आया? ओके। जब तक अगर बेस सेम रहेगा तो तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो log 5 बेस 1 2 3 4 5 अपॉन log 5 बेस में लिखो 1 2 3 4 5, कुछ भी लिख सकते हो, यू कैन डू एनीथिंग। यार मैं परेशान हो गया हूँ आज, पता नहीं इतने लोग क्यों मुझे कॉल कर रहे हैं। सर डू नॉट डिस्टर्ब लगा दीजिए। क्या नाम है इनका, अभिषेक भाई, आप मुझे कॉल कर रहे हैं क्या? नहीं, हम नहीं कर रहे हैं। 17 लास्ट में आपका ही है क्या? मेरा 17 है लास्ट में। अच्छा 17 है, ये दूसरे हैं, एक्चुअली इनको ज्वाइन करना था लेकिन ये गलत टाइमिंग पे कॉल कर रहे हैं, इस टाइम पे इनको कॉल नहीं करना चाहिए। चलिए कोई बात नहीं। इनको बोल दें हम। हाँ ये समझ में आया, ये प्रॉपर्टी समझ में आई? यस सर। गुड। अगर ये प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई तब तो बहुत ही अच्छी बात है आपके लिए और हमारे लिए भी। हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे स्विच करते हैं। देखिए अगर आपने ये चीज देखा कि अगर log m के पावर n है और बेस ये है तो n बाहर आ जाता है ना। अगर मैं कहूं कि नहीं बेस की अगर पावर हो तो क्या आएगा, जब भी बेस का पावर बाहर आता है ना तो ये 1/n बन के आता है। देखिए बेस का पावर बाहर आएगा तो 1/n log m बेस ये आएगा, और अगर log m के पावर n है और बेस ये है तो a बाहर आएगा तो सिर्फ n बन के आएगा। इन दोनों में फर्क समझ में आया आपको? नहीं आया ना? चलिए आइए करते हैं। सर स्लाइड ब्रेक कर रहा है। अच्छा अभी दिख रहा है क्लियर? एग्जांपल देखिए पहले, log 5 का स्क्वायर है और बेस 3 है, इसकी वैल्यू, और log 3 और 5 का यहाँ पे स्क्वायर है, इसकी वैल्यू। पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन, तो इन दोनों को सॉल्व कैसे करना होगा, तो हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। हमें पता है पावर क्या होता है लॉग में, बाहर आ जाता है, तो इसको लिख दूंगा 2 log 5 बेस 3। यहाँ पे क्या है, बेस का पावर है, 3 का पावर थोड़ी ना है, बेस का है, तो बेस का पावर बाहर लाएंगे तो ये हो जाएगा 1/2 log 3 बेस 5। ऐसे होगा, समझ में आया? अगर नहीं आ रहा है तो आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। आप इसको ऐसे लिख लीजिए log 3 बेस कुछ भी रख दीजिए, मान लीजिए बेस लिया a अपॉन log 5 का स्क्वायर बेस a, ऐसा लिख सकते हैं ना, तोड़ तो सकते हैं ना आप, जैसे कि मैंने पहले बताया है तोड़ना। अब आप क्या करिए, इसको वही रहने दीजिए log 3 बेस a, इसमें से पावर बाहर लेके आइएगा तो ये हो जाएगा 2 log 5 बेस a। अब इसको समेट लीजिए, आप देख रहे हैं बेस सेम है, बेस सेम है तो समेट लीजिए, इस 5 को इसके बेस में दे दीजिए। अगर तोड़ सकते हैं तो समेट भी सकते हैं, तो ये हो गया 1/2 log 3 बेस 5, 3 बेस 5। एक क्लियर हुआ कहां से आया है? डल रिस्पॉन्स guys, you are giving us a dull response, it's not acceptable। यस सर। बस एक लड़की ने रिस्पॉन्स गया। दिया। विकास, आपको अच्छा लग रहा है विकास चौहान? Yes, of course. Why not? ओके सो लेट्स, ये जो 6वीं 7वीं और 8वीं प्रॉपर्टी है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इस पे कई बार जेई में भी क्वेश्चन आया है, यूपीटी में भी आया है। हाँ बताइए, हाँ विकास भाई बताइए। और सर यादव को नहीं आया लग रहा है। यादव को नहीं आ रहा है? अरे हेलो यादव, ध्यान से सुनो। तो मोबाइल चला रहा है सर, मैसेज कर रहा है मुझे। मैसेज कर रहा है, क्या कह रहा हो? क्या कह रहे हो विकास? क्या डिस्टर्ब कर रहे हो जी? लिखा है। नो सर। अच्छा विकास यादव ने लिखा है, ओके ओके नाइस, ठीक है, अगर आ रहा है तो अच्छी बात है। अब देखो
हमने ये चीज सीखा a के पावर log c बेस b है। क्या है? a के पावर log c बेस b है, तो हमको पता है हम इन दोनों को क्या कर सकते हैं, वी कैन इंटरचेंज बोथ ऑफ दिस। ये फार्मूला जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर किसी के पावर, किसी नंबर के पावर या किसी भी के भी पावर है, मतलब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में खुद लॉग हो ना, तो हम इन दोनों को इंटरचेंज कर सकते हैं। ये बात बहुत ध्यान में रखिएगा, ये बात बहुत ध्यान में रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। जेईई एडवांस तक में इससे क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसको कर लीजिए, यहाँ पे सी कर लीजिए और यहाँ पे कर लीजिए log a बेस b। यू कैन कन्वर्ट ईच अदर। तो अगर मैं कहूं कि log a के पावर है log a बेस b, सॉरी log b बेस है, क्या है log b बेस है, इसकी वैल्यू क्या होगी? तो आप कहिएगा कि सर आप इसको इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं, तो आप कहिएगा b log a बेस है, और a बेस की वैल्यू क्या होती है 1, तो ये वैल्यू क्या आया? b आया। तो इतने बड़े नंबर की वैल्यू एक छोटी सी वैल्यू आ गई b। लॉगरिथम में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे देखने में बहुत बड़े होते हैं पर बहुत छोटे होते हैं असली में वो। और ये प्रॉपर्टी मैंने आपको बता ही दिया। अगर log m बेस से है, देखिए ये प्रॉपर्टी इसका हाँ क्या हुआ? क्वेश्चन पूछ रहे हैं चैट। ओके (377/120) की वैल्यू नहीं पता है भाई। 377 विकास यादव, ट्रिग्नोमेट्री पे भी हम बात करेंगे, आप टेंशन मत लीजिएगा, ट्रिग्नोमेट्री पे भी हम बात करेंगे। एक्चुअली बात हो चुका है। हाँ इसको नहीं सर, उसको थोड़ा जरूरी है था, भेजना है, थोड़ा क्वेश्चन आया था तो कॉलेज में भेजना था सॉल्व करके, उसका वैल्यू नहीं पता है तो इसलिए। ठीक ठीक। अरे आप तो डिप्लोमा वाले हैं ना, कैलकुलेटर में डालिए 377/120। रुकिए मैं अभी क्लास के लास्ट में आपको डाल के बता देता हूँ, ठीक है? ओके सर, थैंक यू सर। ओके नो प्रॉब्लम। ठीक है, रेडियन में है कि डिग्री में है ये बताइए? डिग्री में सर। डिग्री में है, बोलिए, मैं आपको ऑन द स्पॉट आंसर बताता हूँ। बोलिए क्वेश्चन, बोलिए क्या है? कॉस्ट कितने की वैल्यू आपको चाहिए? बोलिए। हेलो। अरे विकास, हाँ बोलो यार। कॉस्ट 377/120, 377/120 यार, मतलब आप लोग कॉलेज का भी क्वेश्चन इसी में पूछ लो हैं। 0.9984। सर आपसे नहीं, वो विकास भाई से पूछे थे कि उनको आ रहा होगा तो बता दें। 0.9984। चलिए कोई बात नहीं, लिख लीजिए 0.9984। ठीक है। अरे कॉस 2 डिग्री की तो वैल्यू है, 2 डिग्री 1 दशमलव कुछ डिग्री की है, और 1 दशमलव कुछ की वैल्यू क्या होती है? लॉग कॉस 0 क्या होता है? 1 होता है ना? थोड़ा सा आगे बढ़िएगा तो 1 से थोड़ा सा कम हो जाएगा, 0.9984। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हम लोग कहाँ गए हैं? हाँ, ये वाली जो प्रॉपर्टी है 8वीं, रजत है क्लास में कि चला गया? सर है सर। ये वाली प्रॉपर्टी थोड़ा ध्यान से देखना रजत। मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? log बेस m, log m और log a, और अपने मन से मैं क्या दे सकता हूँ? कोई भी बेस दे सकता हूँ जो चाहूँ, मैं इसके लिए स्वतंत्र हूँ। ये तो लोगों को समझ में आ जाती है, लेकिन मैं अगर कहूँ कि log 5/log 6, ठीक है, बेस 10 है, बेस 10 है, मैं अगर कहता हूँ कि सर मैं इसको log 5/6 लगता हूँ, तो लोग सोचने लगते हैं कहाँ से आ गया। रिवर्स मारना भी सीख लो। अगर आप यहाँ से ये कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं, तो समेट भी सकते हैं। ये बात समझ में आई आपको? भाई नहीं आया लग रहा है बच्चों को। आया कि नहीं आया? 1 सेकेंड सर। यस सर, आया। आया ना? बस जितना ही चाहिए था। एक बार ध्यान से सारी प्रॉपर्टी देखो, उसके बाद क्वेश्चन करते हैं। प्रॉपर्टी देखो सारी, प्रॉपर्टी दिख गई। पहली प्रॉपर्टी, log 1 की वैल्यू 0, log a बेस की वैल्यू 1 है, मल्टीप्लाई को एडिशन में जोड़ तोड़ेगा, डिवाइड को सबट्रैक्शन में तोड़ेगा, पावर को बाहर लेके आएगा। यहाँ तक बेसिक था। अगर बेस में पावर हो तो 1/, करके बाहर आएगा। log m बेस से को क्या log m/log a लिख सकते हैं, और इन दोनों को इंटरचेंज किया जा सकता है। अगर एक्सपोनेंशियल की पावर log हो तो इन दोनों को इंटरचेंज किया जा सकता है। बस ये प्रॉपर्टी दिमाग में घुस गई। किसके दिमाग में, किसको 8 प्रॉपर्टी याद हो गई? ये बताओ, मतलब जितने भी हैं 9 प्रॉपर्टी, किसको याद हो गया भाई? सर लास्ट वाला बता दीजिए। लास्ट वाला बताया तो
सर स्लाइड exponential- ब्रेक कर रहा है ना सर, अच्छा अच्छा, मेरे साइड नेटवर्क इशू है, इसमें बारिश हो रहा है। ओहो, बाकी किसी को स्लाइड तो ब्रेक नहीं कर रहा है ना। देखिए ए को सी पे रख दीजिए, सी को ए पे ट्रांसफॉर्म कर दीजिए बस। अब आइए क्वेश्चन की बौछार करते हैं। हाँ चलिए, मैंने तो इसको सॉल्व कर दिया है एक्चुअली ऑलरेडी, रात को इसी पे वीडियो बना रहा था, आप लोग कहे थे तो, लेकिन आइए इसी को करते हैं। चलिए आ जाइए। हाँ इसको सॉल्व कर रहे हैं, इसको सॉल्व करना है। तो इसमें हमको तिगड़मबाजी लगानी है। क्वेश्चन आया हुआ है यूपीटीओ में, तो हमको ये देखना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। पहले आप लोग ट्राई करिए, मैं क्वेश्चन नहीं करवा रहा क्योंकि बेसिक है। आप लोग पहले ट्राई करिए, फिर मैं इसको करके दिखाऊंगा कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है। विकास चौहान, आ रहा है क्वेश्चन समझ में कैसे को? ट्राई कर रहे हैं। हाँ, जितने भी स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिखेंगे वो सब किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं और आपको ट्राई करना है। ये यार क्वेश्चन चाल बाबा चले बैठी। अब्दुल्ला भाई ने बोला ये स्क्रीन दिखाई नहीं दे रहा। भाई अब दिख रहा, अच्छा करिए करिए सॉल्व करिए। भाई कभी कभी आपके इंटरनेट का इशू हो सकता है, तो इसके लिए आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। हेलो, एम आई ऑडिबल? हाँ सर। यस सर। किसी का आंसर आया तो बता दो, और नहीं आया हो, नहीं समझ में आ रहा हो तो भी बता दो। अभिषेक है क्या क्लास में? यस आंसर समझ में आ रहा है अभिषेक? ऐसा तो नहीं है ना कि समझ में नहीं आ रहा तुम्हें? अभिषेक बताओ बताओ। हेलो, आ रहा है रहा समझ है। में? तो Yes, सॉल्व करो, स्लाइड देखो, कर सॉल्व रहे करो। मोबाइल नंबर हुआ 69 फोन नंबर हुआ पूरा पूरा 70 870 70 800 800 70 70। हेलो सर। हाँ जी, आंसर बताइए। देखो मुझे सारे क्वेश्चन अभी क्लास में करने हैं, अब मैं फास्ट कर रहा हूँ। 3 आंसर, इनो 3 कौन सा आंसर? 3 आ रहा है। 4। चलिए विकास चौहान, तुमसे तो उम्मीद में लगा ही सकता हूँ, ठीक है। और विकास यादव, तुम दोनों को तो कर ही देना चाहिए था, अब तक आंसर बता देना चाहिए था, पर कोई बात नहीं, मिलते हैं तुम लोगों से। चलो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, log 5/3 लिख लूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसमें थोड़ा सा मैं करेक्शन करना चाहूंगा। मैं 27 को 3 का क्यूब लिख दूं, किसी को डाउट हो तो बताओ। और 25 को 5 का स्क्वायर लिख देता हूँ, किसी को दिक्कत हो तो बताओ। 49 को लिख देता हूँ 7 का स्क्वायर अपॉन log 3। और 81 को क्या लिख देता हूँ, 3 का पावर कितना, 4 लिख सकता हूँ ना कशिश, बोलो। यस सर, 3 की पावर 4। हाँ मैंने इसको लिख दिया log 5
और इसको लिख दिया log अपन log 3, ऐसा तोड़ सकता हूँ। और ये पावर क्या आएगा, ये बाहर आएगा, इसका पावर क्या आएगा, नीचे आएगा बाहर, और इसको भी तोड़ दीजिए, log 3 अपन log 5, तोड़ दिए। भाई रिस्पॉन्स करो यार, पहले क्वेश्चन में तुम लोग लुल्लु हो जाओगे। यस यस सर। इसको क्या होगा 2, और ये क्या होगा log 1/2 बाहर आएगा और log 7/7 हो गया, अपॉन में 1/4 बाहर आएगा, log 3/3 हो गया। अब काट दो, देखो log 7/7 की वैल्यू कितनी होती है 1, log 3/3 की वैल्यू कितनी होती है 1, log 5 से log 5 उड़ गया, log 3 से log 3 उड़ गया, खत्म। ये हो गया 3/2 इंटू 1/2 अपॉन में 1/4, तो ये क्या हो जाएगा 3/4 इंटू 4, आंसर आया 3। कांग्रेचुलेशन, कशिश जी सही है। बस एक लड़की आंसर दी, बाकी के सारे लड़के नल्ले हैं यहाँ। भाई ये तो बेसिक प्रॉपर्टी थी। कितने लोग को इस क्वेश्चन में दिक्कत हुई है बताओ यार। हाउ मेनी ऑफ यू फीलिंग प्रॉब्लम रिगार्डिंग टू दिस क्वेश्चन? किसको किसको दिक्कत हुई, क्या नाम है? पहले एक एक से मैं पूछता हूँ। पहला क्वेश्चन था आज का, रजत गुप्ता, बताओ भाई। हाँ सर, डिनोमिनेटर में जो काटे हैं सर, वो कैसे कटा है? अच्छा, डिनोमिनेटर में ऐसे काटे हैं, देखो बेस में है ना, बेस में हाँ सर। 81 को लिख दिए 3 की घात 4, अब 4 बाहर करिएगा तो 1/4 में आएगा, क्योंकि बेस का पावर है, बेस का पावर बाहर 1/n करके आता है, ये आया। अब log 3/3 बन गया, 3/3 तो कटेगा ना। हाँ सर, ठीक है। 3/3 1 होता है, 1 होता है, 1 होता है, ठीक है, ठीक है। मैं काट दिया, लेकिन वो मुझे लिखना चाहिए 1, ठीक है। हाँ रजत भाई, आपका डाउट कुछ हो तो बताइए, पहले रजत भाई से स्टार्ट नहीं सर, क्लियर है। रजत भाई हो गया, कशिश ने तो आंसर ही दे दिया। अब्दुल्ला बोलो जल्दी, फिर मैं अगले क्वेश्चन पे पहुंचूंगा। अब्दुल्ला, अरे यार अभिषेक बताओ, अभिषेक जी क्या दिक्कत है बताओ। क्वेश्चन क्यों नहीं लग रहा था? आसान सा क्वेश्चन था भाई, यूपी2 का था, यूपी2 लो लेवल का एग्जाम कराता है। क्वेश्चन आ गया, प्रॉपर्टी बेस पे क्वेश्चन बहुत आता है, ठीक है, तो इसको लगाते रहो। तुम्हारी आवाज वैसे क्लियर नहीं आ रही, नेट का कनेक्टिविटी सही रखो। विकास यादव, हो कि कुछ कर रहे हो काम? विकास यादव, कुछ काम वाम तो नहीं कर रहे हो ना? खेत वेत में तो नहीं गए हो ना? घर ही पे बैठ के पढ़ रहे हो ना? कि कोई इसकी आवाज ही नहीं आ रही है। विकास चौहान, तुम भी बता दो, आंसर तुम्हारा क्यों नहीं आ रहा था? क्या इशू था विकास चौहान? अरे यस सर। क्या दिक्कत है इस क्वेश्चन में? नहीं, क्वेश्चन समझ में आया। तो दिक्कत क्या था, तुमने आंसर क्यों नहीं? बस बताओ, ये बस एक ही लड़की, गलती हो गई, अगली बार से पक्का। अगली बार से, चलो कोई बात नहीं, होता है। अरे कोई दिक्कत नहीं, अरे 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 भूलना क्या है, मैं तो तुम्हें प्रॉपर्टी बता दिया क्लास में, पहले फार्मूला तो बता दिया ना, लगाना सीखो। चलो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। चलो मैं बताता हूँ कैसे करना है, कोई ट्राई करना चाहेगा या मैं कर दूं? आओ जल्दी जल्दी करते हैं। देखो ये क्या है, लॉग के अंदर की वैल्यू है, लॉग के अंदर की वैल्यू है, तो मैं पहले इस चीज को फाइंड करना चाहूंगा। पहले इस वाले लॉग को हटाऊंगा, फिर इस वाले लॉग को हटाऊंगा, फिर इस वाले लॉग को हटाऊंगा, तो एक्स अपने आप आ जाएगा। तो लॉग हटाने के लिए क्या करेंगे, इसके बेस के पावर यहाँ पे चढ़ाएंगे, तो ये होगा log 5, ध्यान से सुनना, हाँ सही बोल रहा है, ये होगा log 5 बेस में इंटू log x बेस 2। सिर्फ ये वाली चीज बाहर आ गई, ये log हट गया, ये क्या होगा 5 की पावर 0, तो ये हो गया 1 log 5 और ये गया log x बेस 2, ये हो गया। अब देखिए, अब क्या करना है, इस लॉग को भी हटाना है, तो इस लॉग को हटाने के लिए क्या करेंगे, अब इसके पावर पे इसको चढ़ाएंगे, तो ये हो गया log x बेस 2 इज इक्वल टू 5। अब इस लॉग को हटा दीजिए, तो इसके पावर पे इसको चढ़ाइए, तो x बराबर क्या हो गया 2 के पावर 5 इज इक्वल टू 25।
आंसर ओहो, एक एक करके डब्ल्यू बी बताइए। जेई में, डब्ल्यू बी जेई में आया वो क्वेश्चन है। वेस्ट बंगाल। कितना आसान था, बस लॉग हटाते जाइए, एक्स की वैल्यू मिल जाएगी, बस दिमाग चलना चाहिए आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। 5 करोड़ का। जल्दी जल्दी करो यार, मुझे क्वेश्चन खत्म करना है, टाइम भी होने वाला है। अभी मेरी एक और क्लास शाम को रहेगी, तो जल्दी जल्दी। अभिषेक अगर नहीं समझ में आए ना तो हाँ मत बोलना, तुम्हें पहले बता रहा हूँ, वरना फिर तुम पीछे छूट जाओगे। आज तुम्हारा पहला क्लास है, एकदम आराम से नहीं रे बोलो यार, भाई। और तभी बोल ठीक, रहे तूने। हाँ और ये गुप्ता को स्लाइड शो नहीं हो रही है, नेटवर्क इशू है। ओके रजत गुप्ता, आप क्लास के बाद एक बार रिकॉर्डिंग भी देखिएगा, ठीक है। आइए, इस क्वेश्चन दिख रहा है ना? आप लोग ट्राई करिएगा कि हम ट्राई करें, हम तो कर ही देंगे, लेकिन आप लोग करेंगे तो ज्यादा बेटर। मैंने क्वेश्चन कुछ मिस्टेक कर दिया है क्या, फिर चेक करता हूँ मैं। जिसको भी ना आए, दिस इज अ प्राइम बैच, ठीक है, ये जनरल बैच नहीं है कि आपको आए या ना आए। प्राइम बैच में आपको ये सुविधा हमारी तरफ से दी जा रही है कि जो भी ये जामिया मिले इस्लामिया में आया क्वेश्चन है, ठीक है भाई। पहले जामिया मिले इस्लामिया अपना बीटेक था, ठीक है। अब अपना बीएससी करा, अब अपना बीटेक नहीं करा, तो जेएमआई, जेएमआई में आया हुआ क्वेश्चन है 2008 का। चलिए भाई करिए, देखो कौन मैसेज कर रहा है, थोड़ा देख लें। हेलो सर। हाँ जी हेलो सर, रिकॉर्डेड स्क्रीन सर। प्रीफर कर लेंगे। रिकॉर्डेड लेक्चर, देखिए भाई रजत भाई, आप रिकॉर्डेड लेक्चर प्रीफर कर तो लेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता उतना मजा आएगा। यहाँ पे हम आप पे ध्यान देते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, आपको नहीं समझ में आता है तो एक एक बच्चे से पूछते हैं। वहां पे ऐसा कुछ नहीं मिलेगा, आप सिर्फ देख सकते हैं। वो सर मजबूरी में आंसर आप देख सकते हैं, पर आप ट्राई। हाँ बताओ कशिश। 32। बहुत अच्छे, 32 चेक करते हैं। देखो लाइव हमेशा आना, अगर कभी मजबूरी हो गई तो रिकॉर्डेड देखना, वरना मैं रिकॉर्डेड कभी नहीं करता हूँ। मेरा बस चले तो मैं रिकॉर्डेड भी ना प्रोवाइड करवाऊँ लाइव। चलो भाई, लेकिन इंटरनेट का वो वाला मामला नहीं था रिकॉर्डेड। कोचिंग वालों का है कितनी है कशिश निकाल के अलावा? कौन कौन है? कशिश हैं, चौहान है, अब्दुल्ला है, रजत गुप्ता, अभिषेक हैं, विकास यादव चले गए। भाई जिसको समझ में आएगा वही रह पाएगा, जो पढ़ना चाहेगा वही रह पाएगा, वरना भाग जाएंगे लोग। चल आया कोई बात नहीं, कोई रिकॉर्डेड, लेकिन लाइव पे ज्यादा फोकस रखिएगा। इस करना है, आई हैड टू सॉल्व। देखिए log 2 इसको कर लीजिए 2 का स्क्वायर, log 4 को कर लीजिए log x प्लस बेस 4 प्लस log 4 का स्क्वायर इंटू 4। ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं बताइए? मेरे ख्याल से आप लिख सकते हैं। 2 को बाहर लेके आइएगा, 1/2 log 2 बेस 2 प्लस log 4 1 हो गया। कोई दिक्कत इसमें? नहीं, 2 यहाँ पे हो गया log 4 बेस 4 बराबर 6, ये भी 1 हो गया। दिस इज 1, ये भी 1/2 प्लस 1 प्लस x प्लस log इक्वल टू 6। अब जो को इधर लेके आइए, तो आप क्या लिखेंगे? क्या है, पहले तो 3 थे और उसमें से आधा गया तो 2.5। विकास अपना माइक बंद करो। ठीक, आवाज आ रहा है। इक्वल टू के पावर 5 ऐसा होगा। देखिए 5 को 5/2, 4 को लिख लीजिए 2 से 2 और
हेलो समझ में कितने बोल रहा हूँ? कशिश सर, आवाज कट रही है। कशिश हाँ, आवाज कट रही है। क्यों आवाज कट रही है? सर मुझे कोई स्क्रीन नहीं दिख रही लास्ट है। क्वेश्चन कैसा लगा? हेलो अरे स्क्रीन नहीं दिखा। हाँ दिख रहा, यू आर प्रेजेंटिंग एवरीवन, नहीं दिखा रहा है। विकास दो, अरे मेरा हवा की आवाज आ रही है। अरे क्या सर, अब दिख कुछ 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 दिख नहीं रहा है। दिख रही ना? सर अभिषेक आ नहीं, ये क्वेश्चन दिख रहा है, ये क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा है, स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है। दिख नहीं रहा है। कैसे सॉल्व किया, दिखा कि नहीं दिखा? नहीं दिख रहा अरे है। तो बता भाई, किसकी जिम्मेदारी है? किस जिम्मेदारी है बताना। रुकिए मैं फिर से वो कर रहा हूँ। हाँ, दिख रहा है। दिख रहा है तो यार, जब ना दिखे तो प्लीज बताया करिए। ये दिख रहा है ना क्वेश्चन? यस सर, आ गया। फिर मैं जो क्लियर है। जब सॉल्व किया हो तो दिखा है कि नहीं दिखा है, ये बताइए। सर नहीं नहीं, दिखा मेरा तो है। आंसर आ गया लेकिन दिखा नहीं। दिखा नहीं है तो मैं फिर से सॉल्व करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोग बोला करिए ना भाई कि सर दिख नहीं रहा। मैं अगर बोलूँ और दिखे ना तो बोलिए, यस सर, ये सॉरी आपकी सर। जिम्मेदारी है। देखिए मैं 4 है ना, से दो दो काटना है तो मैं 2 का स्क्वायर बना लेता हूँ। इसको कर लूं, और बेस 4 प्लस लॉग x बेस 4 प्लस लॉग 16 को लिख लेता हूँ 4 का स्क्वायर बेस 4। ठीक है, अब 2 को कॉमन बाहर लेके आइए। 2 को क्या लेके आइए, 1/2 लॉग 2 बेस 2 प्लस लॉग 4 बेस 4 1 हो गया तो दिस इज 1 प्लस लॉग x बेस 4 प्लस तो क्या होगा 2 लॉग 4 बेस 4 बराबर 6 तक। अगर आप तो ये दिख रहा है ना स्क्रीन कि ग्लिच कर रहा है? तो बोल नहीं रहा यार। सर मेरे सर, रुक के आ रहा है। दिख तो रहा है ना, दिख तो रहा है ना। अभी मैं उसको हाँ, सही दिख कर रहा दूंगा। है। वो दिख रहा है। इंटरनेट कनेक्टिविटी की वजह से। ए वाली कहाँ से लिखी? समझ में आया सबको? ए वाली लाइन, इस लाइन में कोई दिक्कत हो? यस। नहीं नहीं नहीं। क्या दिक्कत नहीं? और इस वाली लाइन में? सर लाइन में, इस लाइन में दिक्कत नहीं है। नो सर, दिक्कत नहीं नहीं है है कोई ना? भी। ठीक है, ठीक है। इसका तो हम log 2 से log 2 को साफ कर दें, 1 बोल दें। log 4 से log 4 को साफ करके 1 बोल दें कि नहीं बोल दें? तो इसको लिखिए 1 2 प्लस प्लस 2 प्लस log x बेस 4 बराबर 6। तो इसको इधर लेके आइए तो क्या होगा? हेलो, ये यहाँ तक में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही ना किसी को? नो सर। हेलो, नहीं ना? तो नो। x निकालना है तो इसको क्या करेंगे, एक्सपोनेंट पे भर देंगे ना, एक्सपोनेंट पे चढ़ा देंगे। 4 के पावर कर दीजिए 5/2। क्या कर दीजिए, x बराबर 4 के पावर। अब ये हो गया, 4 को लिख लीजिए 2 का स्क्वायर इंटू 5/2। ये कट गया, 2 के पावर 5 बराबर 32 आंसर। अरे आसान था। हाँ, सही है। हम ये सब पावर नहीं लगा पा रहे हैं। हाँ हाँ, नहीं नहीं, जब भी x निकालना एक्सपोनेंट पे चढ़ा दो। कोई दिक्कत, कोई इशू, नहीं कोई सर। परेशानी हो तो बताओ फिर। सर आज की हेलो क्लास सर। में आज का जो, हाँ बोलो भाई, सर स्क्रीन हटा देना सर। बोलो क्या दिक्कत? सर वो हाँ हटा दिया, 5/2 बताओ। लिखे थे ना, लॉग एक्स। हेलो सर। हाँ हाँ लॉग एक्स हाँ, लॉग बेस एक्स। 4 इक्वल टू 5/2 लिखे थे ना हाँ सर? लिखे यहाँ ना, पे सर लिखे। लिखे, अभी को दिख हाँ रहा है क्या, सर।
सर थोड़ा अच्छा, लिखा यहाँ है पे बता दीजिएगा सर। यहाँ पे देखो log x बेस 4 इक्वल टू 5/2 लिखे हैं। अब मुझे x निकालना था, तो log हटाने के लिए क्या करते हैं, एक्सपोनेंट पे चढ़ाते हैं। तो मैंने एक्सपोनेंट पे चढ़ा दिया, तो हो अब गया सर, 4 के हो गया, पावर हो गया। 5/2 हो गया। तो या 2 के पावर सर 2, और पावर मल्टीप्लाई होता है, तो पावर 2 गुणे 5/2, 2 से 2 कट गया, 2 के पावर 5 बराबर 32। बताओ सर विकास बेस बताओ। ट्रांसफर होता है, ठीक है। हाँ, इसको बेस ट्रांसफर थ्योरम कहते हैं। मैं नाम लेके कंफ्यूज नहीं कर रहा, बस तुम सीखो कि ठीक है करते ठीक कैसे हैं। नाम से कोई ठीक है दिक्कत सर, ठीक नहीं है, है। वही कंफ्यूजन था। मैं बेस में ट्रांसफर कर रहा हूँ, एक्सपोनेंट में भेज दे रहा हूँ बस। ठीक है। नाम लूंगा, ओके अभी डर जाओगे कुछ। और यहाँ पे बहुत लोग हैं जो नाम तक नहीं सुने, तो नाम सुनाने की जरूरत नहीं है। आप क्वेश्चन लगाना सीखिए, ठीक है। ठीक है ठीक है ठीक है। किसी को इस क्वेश्चन में डाउट? नो सर। ठीक है, तो अब रिव्यू पहले तुम लोग बता दो यार। अभिषेक भाई, आज की मैथ्स की क्लास आपकी कैसी रही? अभिषेक, हाँ भैया। मैथ्स हेलो। कैसा रहा तुम्हारा, ये बताओ आज का क्लास। हाँ, समझ में आया कि नहीं आया? मैं आ रहा है, समझ में आ रहा है। ठीक पढ़ाया जा रहा है ना? कोई इशू तो नहीं है? हेलो। हाँ भैया। हाँ, नहीं, ठीक तो कोई पढ़ाया इशू जा रहा है ना? नहीं है। कोई इशू नहीं है। अब्दुल्ला भाई तो पहले से पढ़ हाँ रहे हो, हाँ हाँ। उनको तो पता ही है। हाँ विकास, तुम्हारा पहला क्लास था। विकास चौहान बताओ, यस सर, बहुत हार्ड, बहुत हार्ड। सही चल रहा है? यस सर। ठीक है, तो अगर का कोचिंग वाले रिव्यू के लिए अगर पुल कराएंगे, तो तुम लोग ना पुल में यार रिस्पॉन्ड दे देना। कशिश तुम बताओ। कब? वैसे कशिश तो पहले से ही पढ़ रही है। ठीक है, 2 लोग नए थे, इन लोगों ने बता दिया। सर आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? ठीक, हम लोग क्लास फिर क्लास ऑफ, ठीक है, क्लास ऑफ कर रहे हैं, और शाम को मिलते हैं कितने बजे? 2:15 डेढ़ घंटे बाद मिलते हैं। हेलो सर। विकास 1:30 घंटे चौहान। बाद, ठीक है। ओके गाइस, हेलो। सर कुछ बुला रही है। हेलो बोलो। अरे बोलो यार, चलो बाद में सर। फोन कर लेना, चलो। हेलो विकास चौहान। हाँ सर बोलिए। अरे हेलो। हाँ आप कहाँ से बिलोंग करते हैं सर? सर, कैलिफोर्निया। अरे बहुत सारी क्या बेटी तो बैठे में तुम्हारा आवाज कैसे आ रहा है बे? पता नहीं कैसे आवाज आ रही है। अच्छा विकास जी, सुनो डिस्टर्ब। ना। हाँ। लॉग एक्स बेस 4 नहीं का है 5/2। हम्म। अबे सर तो ये कैसे 5/2 हो गया? इधर मान जाओ 1/2 + 1 है, फिर प्लस लॉग एक्स का बेस 4 + 2 है, तो इसको भाई ठीक करेंगे ना, उस साइड ट्रांसफर करेंगे तो भाई कहाँ हो पाएगा? 7/2 आएगा ना, 12/7 आएगा कौन सा ना। कर रहे हो? कौन सा कर रहे हो, भेजोगे? हाँ कौन सा कर रहे हो, कौन सा क्वेश्चन? हम तो नोट ही नहीं किया है। देखो ये मेरा, जो लास्ट में बताया वही ना? हाँ देखो मेरा बात सुनो, लिखोगे पेज पे लिखोगे। रुक जा बोलो। 1/2 + बोल। 1, वन 1/2 बाई + टू 1 प्लस 1/2 + 1 प्लस लॉग एक्स बेस 4, प्लस लॉग एक्स बेस 4 एक्स बेस 4 + 2 प्लस + 2 2 = 6। इक्वल 6। उसके बाद अब कैसे आ गया लॉग, लॉग एक्स बेस 4 = 5/2? अरे रुक के साथ में तो पहले उसका 6 - 2 4 कर दोगे। 4 6 - 2 4 कर दोगे। 4 - 1 3 हो गया। और 3 - 1/2 2 या 6 5/2 आएगा। 5/2 आएगा। लॉग एक्स, हाँ लॉग x/4 = 5/2। ठीक भाई है। बतिया सुनो ना, 6 में से बोल। -2 किए हो, हाँ हाँ तो 4 आ गई। फिर +1 4 में किए 6 हो, - 1। 5 हो गया। हाँ हाँ हाँ। हाँ 5/2 आएगा बेटा। ये देख भाई, ये कैसे बार बार डिस्टर्ब कौन? कैमरा ऑन करोगे विकास?
हेलो विकास। हाँ सर हाँ। हाय ब्रो, कैलिफोर्निया से कहाँ से हो भाई? न्यूयॉर्क के बगल में। वो कहते भाई खजनी नाम सुने हो? खजनी। कहते नहीं गजनी सुने। ये कौन था विकास? तभी डिस्टर्ब करा था हमको। भाई ये कौन था? तभी कशिश डिस्टर्ब करा था हमको। कशिश है। ये कब से क्लास चल रहा है ये? 12 बजे से 11:15 से, अरे सॉरी 11:15 से। कब से तुम पढ़ रहे हो? मैं 11:40 को ज्वाइन किया हूँ। अरे कैया से। हाँ हाँ भाई, 3-4 दिन भाई। यार कितना जाने तो क्या बोले। ये भी अचानक ज्वाइन किए हो? मारेंगे मारेंगे भोसड़ी वाले संग हो जाओगे। मैं करता नहीं हूँ क्लासवा। तो तुम बताना चाहिए ना ज्वाइन किए हैं। चूतिया नहीं हो बे। तुमको उसी दिन में ना इति कर ले रहा ना। सबसे कहता हम के संग भाई, हम के संग। अच्छा ठीक है, पहला दिन था मेरा। रिव्यू था आपका? क्या जी? कैसा रिव्यू था आपका? पढ़ने में कैसा लगा है आपको? अरे तो क्या लिखा जाएगा रिव्यू में? क्या लिखा जाएगा? तो बताया नहीं हो क्या? पूछे नहीं है क्या कि विकास जी आपको पढ़ने में कैसा लगा है आज का दिन? बताएं बहुत हार्ड। Why not? Yes, of course. Why not? अगली बार तुम ही बोलना है। चलो ठीक है, लिखना उखना है, कल वाइवा होगा भाई मेरा। कौन सा है? कैसा मैकेनिकल भाई का बा? भाई। मैकेनिकल का मैकेनिकल? भाई, कॉकरॉन बॉयलर भाई। हाँ तेरी वो कितना क्लास चल रहा है? अब कब क्लास चलेगा? अब कब क्लास चलेगा? तुम्हारे को नोटिफिकेशन आ जाएगा, ज्वाइन कर लेना। अरे कितने बजे तुम मालूम है? रात में शायद 9 बजे से, बताइए ना नहीं क्या? सुना नहीं है। नहीं सर। ठीक है। अरे हो गया। कहाँ बैठे हो? कैसा आवाज आ रहा था भाई? कैसा आवाज आ रहा था? पंखा का भाई, पता नहीं, बहुत ज्यादा आवाज आता था। सही। हम्म। इसलिए कर रहे क्या बार बार डिस्टर्ब कर रहे हैं सब हमको। मोटर नहीं ना चलता है। हाँ। नहीं मोटर नहीं चल रहा है, पंखा चल रहा है। चलो ठीक है, बाय टाटा। ठीक है चलो।